नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लाया हूँ बिहार स्पेशल के लगभग 100 क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और इनमें से लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि हमको बेसिक क्वेश्चंस पहले ही आने चाहिए। अन्य तो टफ होता है तो वो सबके लिए दिक्कत खड़ी करते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा था दोस्तों? कि बिहार में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक पाए जाने के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था। और अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 173 फीट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं पेपर में, जैसा कि पिछली बार भी देखा होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? क्या दोस्तों? बोधि वृक्ष है बिहार का राजकीय चिन्ह। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? फागता नहीं दोस्तों, गौरैया है बिहार का राजकीय पक्षी। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? क्या दोस्तों? यहाँ पे रीछ दिया है, रीछ नहीं दोस्तों। राजकीय पशु क्या है दोस्तों? बैल है बिहार का, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? गया जो है दोस्तों बिहार का सबसे गर्म स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? कौन सा दोस्तों? सोनपुर का जो मेला है बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? कौन सा दोस्तों? भागलपुर है सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कौन सा दोस्तों? किशनगंज है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? क्या है दोस्तों? कृषि है बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु कैसी है? कैसी दोस्तों? मानसूनी जलवायु है बिहार की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल हैं? कितनी ऋतुएं शामिल हैं दोस्तों? 3 ऋतुएं शामिल हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतुएं हैं बिहार की जलवायु में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? कौन सी दोस्तों? द्वितीय उर्दू है द्वितीय राजकीय भाषा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? कौन सा? जो पुरुलिया जिला है दोस्तों, ये बिहार का है जिला था पहले, बाद में इसको पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था 1956 में। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में झारखंड बनने के बाद अब बिहार का क्षेत्रफल कितना है? कितना दोस्तों? 94,163 वर्ग किलोमीटर है वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? किसने की थी दोस्तों? मोगली पुत्तिस ने की थी। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोधी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? कौन था दोस्तों? दरिया खां नूहानी था इब्राहिम लोधी के काल में बिहार का सूबेदार। इसी ने दोस्तों क्या किया था? इब्राहिम लोधी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी दोस्तों? वैशाली में थी। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? किसमें कहा गया कीकट दोस्तों? जो ऋग्वेद है इसमें बिहार के निवासियों को दोस्तों कीकट कहा गया है। अगला क्वेश्चन है किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? इसके दरबार में दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हाजीपुर को दोस्तों बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? किसके काल में होता है दोस्तों? अजातशत्रु के शासनकाल में दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? किसके शासनकाल में दोस्तों? जो कालाशोक थे दोस्तों इनके शासनकाल में
वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? किसने? जो मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों, इसने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था? किसके? जो सिकंदर लोधी था दोस्तों, इसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? कौन सा है? 12वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? किसने? दोस्तों, जो समुद्रगुप्त था, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किसने? जो चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? इत सिंह बिहार कब आया था दोस्तों? 673 ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी में आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेन सांग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किसमें किया था दोस्तों? जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसमें चीनी यात्री हेन सांग ने अध्ययन किया था। कब से? 625 से 640 ईस्वी तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? कौन सा है? तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है दोस्तों? तीसरा है। दोस्तों, आप लोग ये कंफर्म कर लेना है कि बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दूसरा है या तीसरा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे दोस्तों? ऋषभनाथ थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? क्या थी दोस्तों? बिहार शरीफ थी तुगलक काल में बिहार की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1495 से लेकर 1522 तक दरिया खान नुहानी बिहार का शासक बना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश के बाद बिहार पर 12वीं सदी में किस वंश का आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं? किसके प्रमाण मिलते हैं दोस्तों? जो गुड़हाल वंश है दोस्तों, पाल वंश के बाद 12वीं शताब्दी में इसी वंश के प्रमाण मिलते हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी के साथ 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी? किसके दोस्तों? जो मदन पाल था दोस्तों, 12वीं सदी के प्रथम दशक में इसी के देख रेख में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था? कब? 1912 में। जब दोस्तों बंगाल से बिहार अलग हुआ था, उस समय जो उड़ीसा है दोस्तों बिहार में ही सम्मिलित था। 1912 में ही बंगाल से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का अभिशाप। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? कितना है? 2.86% है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के नाम से जानते हैं, GT रोड को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? किस स्थान के मध्य हुआ था? ये हुआ था दोस्तों मुगल सराय से कलकत्ता के बीच में बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा था? किससे दोस्तों? जो पाटलिपुत्र है दोस्तों, इसमें भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा था पाटलिपुत्र से।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? किसको? जो गंगा का मैदानी भाग है दोस्तों, इसको भारत का उद्यान कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? किस स्थान पर? जो लोरिया नंदगढ़ है दोस्तों, यहाँ से मिले हैं, चंपारण पड़ता है। और उसके बाद है कौन सा? लोरिया अरेराज चंपारण और रामपुरवार चंपारण से मिले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? राजगृह में हुआ था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि किस भी मतलब क्या है दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला है कि बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? किस स्थान पर दोस्तों? भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिले दोस्तों? चिरांद, जो सारण जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? कितने जिले दोस्तों? 7 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला शासक कौन था? कौन था दोस्तों? बख्तियार खिलजी था नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला शासक। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कौन थे? जयराम दौलतराम थे बिहार के प्रथम राज्यपाल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? क्या था दोस्तों? पाली था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान से पुरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिले दोस्तों? जो मुंगेर है दोस्तों, यहाँ से पुरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलती है? किसे मिलती है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है बिहार में साहित्यिक रचना के प्रमाण। अगला क्वेश्चन है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? किस में स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पटना में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? कहाँ के मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? किसने? जो गौतम बुद्ध हैं दोस्तों, इन्होंने बिहार में ही ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं दोस्तों? 9 प्रमंडल हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? कितना? जो 1/3 जनसंख्या दोस्तों, ये कार्यशील है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस स्थान से मिले हैं? किस स्थान से मिले दोस्तों? शाहपुर, जो भोजपुर जिले में पड़ता है, वहाँ पर दोस्तों खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के मिले हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समद के प्रयासों से हुई थी? किसके? कुमारगुप्त प्रथम की ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? राजगृह में हुआ था बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली दोस्तों? बोध गया से मिली है बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? कितनी? 8.0% जनसंख्या जो है भारत की बिहार में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? कब होता है? 9 से 10 जून के मध्य होता है बिहार में मानसून का प्रवेश। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वर्तमान में 38 ज़िले हैं। झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कितने ज़िले थे? कितने ज़िले थे दोस्तों? 54 ज़िले थे। दोस्तों जो झारखंड है ये बिहार राज्य से अलग हुआ था। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो बिहार में 54 ज़िले थे और बिहार के 16 ज़िले कटकर झारखंड में चले गए थे। बिहार में देखा जाए तो 38 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? कौन था? मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? किसकी? जो नगरीय पुरुष हैं दोस्तों, उनकी साक्षरता बिहार में सबसे अधिक है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? कौन सा है?
जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, बिहार में ये सर्वाधिक ऊंची स्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य को की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण लंबाई है 362 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। कितनी? 86% जनसंख्या जो है बिहार की कृषि क्षेत्र में संलग्न है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है। कितनी? 483 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी। किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को हुई थी बिहार राज्य की घोषणा। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में कौन सी सिंचाई बिहार में कौन सा सिंचाई के साधन का सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। क्या दोस्तों? देखा जाए तो बिहार में दोस्तों नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? नवाकत नासिरी व कीर्ति लता है दोस्तों, इसमें बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार शरीफ में स्थित उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। किसने की थी दोस्तों? गोपाल ने की थी उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 1936 में। सीधे से याद रखना है, जो उड़ीसा राज्य है दोस्तों बिहार का हिस्सा था, इसे 1936 में बिहार से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था बिहार से झारखंड का विभाजन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। कितनी है दोस्तों? राज्यसभा के सांसदों की संख्या 16 है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है। 40 है। अगला है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाता है दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया। मतलब किसने कटवा दिया था दोस्तों बोधि वृक्ष को। सीधे याद रखिएगा, जो गौड़ के सम्राट शशांक थे दोस्तों, इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था जैन धर्म के प्रचार के लिए भगवान महावीर ने। अगला क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। क्या थी दोस्तों? राजगृह थी मगध महाजनपद की राजधानी। अगला है कि मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए। किस स्थान से? दोस्तों जो कुम्भरहार है दोस्तों, यहीं से मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को है। किसको है दोस्तों? धर्मपाल को है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? यह आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था। क्या नाम था दोस्तों? प्राच्य या पूर्व देश था वैदिक काल में बिहार का नाम। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली के समीप कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वैशाली के निकट है दोस्तों, याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाले थे सब्बा कामी। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कब था दोस्तों। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला और लास्ट क्वेश्चन यही है दोस्तों कि सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है। किसे मिलता है दोस्तों? जो अथर्ववेद है दोस्तों, इसी में मगध का नाम का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो, जल्द में हो सकता है किसी क्वेश्चन का उत्तर गड़बड़ हो गया हो, ध्यान न दिया हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।